नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। पलासी के युद्ध और लोकसभा चुनाव में आखिर क्या संबंध है? ये तो आप जानते ही हैं कि पलासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ था, लेकिन आखिर अब करीब 247 साल बाद राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव में इसकी चर्चा क्यों हो रही है? पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और ये दिलचस्प है कि इस चुनाव में करीब 2.5 सदी पुरानी इस लड़ाई की चर्चा हो रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि क्यों हो रही है पलासी की लड़ाई की चर्चा और लोकसभा चुनाव से क्या है ताल्लुक। तो चलिए आपको बताता हूं। दरअसल इसकी वजह है नदिया जिले की कृष्णनगर सीट और इस पर भाजपा के टिकट पर लड़ने वाली राजमाता अमृता राय। वो उसी कृष्णदेव राय के परिवार से हैं जिन पर पलासी की लड़ाई में बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने के आरोप लगते रहे हैं। अमृता राय यहाँ तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा के खिलाफ हैं। आप जानते हैं महुआ मोइत्रा ने पिछली बार यह सीट जीती थी, लेकिन पैसों के एवज में सवाल पूछने के मामले में उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई थी पिछले साल। उसके बाद ममता बनर्जी ने दोबारा इस सीट पर उनको टिकट दिया है। भाजपा ने यहां अमृता राय को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। दरअसल अमृता राय राजनीति में एकदम नई हैं। जिस राजघराने से वो ताल्लुक रखती हैं उसका कोई भी सदस्य अब तक राजनीति में नहीं उतरा है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि वो राजनीति का ककहरा सीख रही हैं और उनका एक परिचय यह भी है भाजपा उम्मीदवार होने के अलावा कि वो कृष्णनगर के पूर्व राज परिवार की बहू हैं। इसी वजह से कई लोग उनको रानी माँ या राजमाता भी कहते हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने जब इस इलाके में एक चुनावी रैली की थी तो उनका सवाल था कौन राजमाता, कहाँ की राजमाता। अब देश में कोई राजा नहीं है, सब लोग प्रजा हैं, और ऐसा कहते हुए उन्होंने अमृता राय का मखौल उड़ाया था। इसलिए अब अमृता राय को भी सफाई देनी पड़ रही है। उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने के बाद तुरंत कहा कि दरअसल कृष्णचंद्र राय सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश में शामिल होकर अंग्रेजों की सहायता से सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बंगाल के नवाब के खिलाफ लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया। यहाँ यह जानना भी प्रासंगिक होगा कि राजा कृष्णदेव राय की सहायता के कारण ही लड़ाई में जीत के बाद तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने उनको राय बहादुर का खिताब दिया था और 5 तोपें उपहार में दी थी, जो आज भी कृष्णनगर की राजबाड़ी में रखी हैं। अब अमृता राय की उम्मीदवारी ने एक बार फिर राजा रजवाड़ों के दौर और ब्रिटिश शासनकाल की घटनाओं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज कर दिया है। कृष्णनगर साल 2009 से ही टीएमसी का मजबूत गढ़ रहा है। उस साल जो चुनाव हुए थे उनमें टीएमसी उम्मीदवार और बांग्ला फिल्मों के मशहूर अभिनेता तापस पाल ने सीपीएम की उम्मीदवार और एथलीट ज्योतिर्मयी सिकदर को 77,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया था और पहली बार इस पर कब्जा किया था इस सीट पर। और उसके बाद 2014 में भी तापस पाल ने इस पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। उन दोनों चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सत्यव्रत मुखर्जी यहाँ तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2019 में ममता बनर्जी ने तापस पाल की जगह यहाँ से महुआ मित्रा को मैदान में उतारा था और उन्होंने भी भाजपा के कल्याण चौबे को करीब 63,000 वोटों से हराकर यहाँ पार्टी की जीत का सिलसिला कायम रखा। और आप जानते ही हैं महुआ को बीते साल के आखिर में नकदी के बदले सवाल पूछने के आरोप में संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था। यह मामला अब भी अदालत में है। अब कुछ जानकारी कृष्णनगर के बारे में। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले का मुख्यालय है कृष्णनगर। यह जालंगी नदी के किनारे बसा हुआ है। माना जाता है कि राजा कृष्णचंद्र राय जो 1728 से 1782 तक थे,
उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम कृष्णनगर पड़ा था। एक अन्य मान्यता के मुताबिक राजा कृष्णचंद्र राय श्री कृष्ण के भक्त थे, इसलिए उन्होंने इस शहर का नाम कृष्णनगर रखा था। अब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए यह सीट नाक का सवाल बन गई है। राज घराने की साख भी दांव पर लगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अमृता राय से फोन पर बातचीत की थी। इससे पहले उन्होंने सिर्फ संदेश खाली की पीड़िता और बनगांव संसदीय सीट की उम्मीदवार रेखा पात्रा से ही फोन पर बात की थी और अमृता राय से प्रधानमंत्री ने जो बात की थी उसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उस पर भी विवाद बढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप यह बात फैलाइए कि ईडी ने जो 3000 करोड़ की रकम बंगाल से जब्त की है उसे राज्य के गरीबों में बांट दिया जाएगा और इसके लिए कानूनी सलाह ली जा रही है। कृष्णनगर के बीचों बीच राजबाड़ी की शानदार इमारत अब भी खड़ी है। अमृता राय यूं तो कोलकाता में रहती हैं, लेकिन पर्व त्योहार के मौके पर सपरिवार राजबाड़ी आती जाती रही हैं। राजबाड़ी में होने वाली दुर्गा पूजा भी काफ़ी मशहूर है। कृष्णनगर सीट से राजमाता की उम्मीदवारी के कयास तो पहले ही लगाए जा रहे थे, लेकिन पिछले महीने की 20 तारीख को जब उन्होंने औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ली, उसके बाद ही इस पर मुहर लग गई। भाजपा नेताओं का कहना है कि जिला नेतृत्व ने पहले ही अमृता राय की उम्मीदवारी की सिफारिश की थी। उसके बाद यह मुद्दा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के जरिए केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा था और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अमृता राय राजनीति से दूर रहने वाले इस राज परिवार की राजनीति में उतरने वाली पहली सदस्य हैं और अपनी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि नदिया जिले के इतिहास में राजा कृष्णचंद्र के योगदान के बारे में सब लोग जानते हैं। देश की आज़ादी में भी इस राज परिवार का अहम योगदान रहा है और मैं राज परिवार की बहू के तौर पर नहीं बल्कि आम लोगों की आवाज़ बनने के लिए राजनीति के मैदान में उतरी हूँ। इस बीच उनकी उम्मीदवारी का ऐलान होते ही तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को उछाल दिया कि राजमाता के परिवार ने ब्रिटिश शासकों का पक्ष लिया था। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष का आरोप था कि राजा कृष्णचंद्र ने ब्रिटिश सेना की सहायता की थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई में। हालांकि अमृता राय इन आरोपों को निराधार बताती है। उनका कहना था कि बंगाल और देश के तमाम लोग जानते हैं कि यह आरोप पूरी तरह झूठ हैं। यह देखना होगा कि आखिर महाराजा कृष्णचंद्र राय ने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया। और अमृता राय का दावा था कि दरअसल उन्होंने सिराजुद्दौला की प्रताड़ना और उसके अत्याचारों से आजी जाकर ऐसा किया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सनातन धर्म की रक्षा मुश्किल हो जाती और अगर ऐसा उन्होंने किया तो यह कहा जाना चाहिए कि महाराजा ने हमें सांप्रदायिकता विरोधी हमले से बचाया। रानी मां के मैदान में उतरने के बाद इस सीट की अहमियत कितनी बढ़ गई है, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि सिर पर लगी चोट ठीक होने के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने 31 मार्च को कृष्णनगर के ही धुबुलिया से अपना चुनाव अभियान शुरू किया था, बावजूद इस तथ्य के कि इस सीट पर 13 मई को मतदान होना है और उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कृष्णनगर में एक जनसभा कर चुके हैं। इलाके में मतुआ वोटरों की भी खासी तादाद है जिनको बीजेपी का समर्थक माना जाता है और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता के जो यहाँ से चुनाव प्रचार शुरू किया वह मतुआ समुदाय को लुभाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दूसरी ओर बीजेपी को नागरिकता संशोधन कानून का भरोसा है जिसके तहत मतुआ लोगों को नागरिकता देने की बात कही जा रही है पिछले कई सालों से। और अमृता राय तो मूल रूप से हुगली की रहने वाली थी। राज परिवार के सौमीश राय से उनका विवाह हुआ। फिलहाल सौमीश और अमृता के पुत्र मनीष चंद्र कोलकाता हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं।
पूरा परिवार उत्सव के मौके पर राजबाड़ी पहुंचता है, वह चाहे दुर्गा पूजा हो या जगद्धात्री पूजा। और यह दोनों पूजा काफ़ी मशहूर है। इस मौके पर दूर दराज से लोग वहां पहुंचते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि राजा कृष्णचंद्र राय के शासनकाल के दौरान ही राजबाड़ी में दुर्गा के राजराजेश्वरी स्वरूप की पूजा शुरू हुई थी। देवी का उस स्वरूप के दर्शन के लिए यहाँ भारी भीड़ जुटती है। दशमी के दिन रानी माँ के साथ सिंदूर खेला के लिए सैकड़ों की तादाद में महिलाएं राजबाड़ी पहुंचती थी। ये सदियों पुरानी परंपरा रही है। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने रानी माँ को मुकाबले में उतारकर महुआ मित्रा की राह मुश्किल कर दी है? 4 दशकों से बंगाल में पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार तापस मुखर्जी कहते हैं कि महुआ को रानी माँ और राज परिवार की विरासत से जूझने में कुछ मुश्किल हो सकती है। हालांकि भाजपा रानी माँ को मैदान में उतारकर इस सीट पर जीत के दावे कर रही है। नदिया के बीजेपी नेता अर्जुन विश्वास कहते हैं कि राज परिवार का उम्मीदवार पार्टी की जीत की गारंटी है। यहाँ राज परिवार और रानी माँ को भला कौन नहीं जानता। लेकिन दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष का दावा है कि महुआ की जीत केंद्र सरकार और भाजपा के लिए करारा जवाब होगा। लोगों को राज परिवार के अतीत के बारे में भी पता है और महुआ मित्रा और तृणमूल कांग्रेस के कामकाज के बारे में भी। फिलहाल यह चुनाव दिलचस्प हो गया है। अभी करीब 3 सप्ताह का समय बाकी है वहां मतदान में। तब तक तस्वीर का रुख क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।